आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये सन 1986 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1986 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? सन 1986 में। राउंड केरला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जो राउंड केरला स्टील प्लांट है वो किसके सहयोग से की गई थी? तो वह की गई थी जर्मनी देश, यानी कि जर्मनी के सहयोग से इस प्लांट की शुरुआत की गई थी, जर्मनी के सहयोग से। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो जो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फिल्मी क्षेत्र में। और ये किसने प्राप्त किया था? तो देविका रानी ने। इसका राइट आंसर है ग्रुप डी, आंसर डी ऑप्शन। भारत का प्रथम तेल सफेद कारखाना कब खोला गया था और किस स्थान पर खोला गया था? तो यह खोला गया था 1901 में। और किस स्थान पर खोला गया था? तो डिगबोई, असम में। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में। सबसे पहला था ये तेल का कारखाना। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी सन 1960 में। कब की गई थी? सन 1960 में। और भारत का बोस्टन और मैनचेस्ट किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्ट हमारे अहमदाबाद को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। फिल्म गांधी, जो गांधी जी की एक फिल्म है उसमें गांधी की भूमिका निभाने वाला कौन था? तो ये थे बेन किंग्सले थे। इनके द्वारा गांधी की भूमिका फिल्म में निभाई गई थी। क्वेश्चन 8 रहेगा, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भिलाई जो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो वह थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो वह थी नरगिस दत्ता। किसको चुना गया था? पहले राज्यसभा का सदस्य नरगिस दत्ता, पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्ता। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोनों में बांटा गया है? यानी कि जो भारत डाक सेवा है इसे कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया है 8 जोनों में। कितने में? 8 जोनों में। और भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 18 जोन। कितने जोनों में? 18 जोनों में। क्वेश्चन 12, बोकरी स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और भिलाई स्टील प्लांट की कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो द्वितीय। और बोकरी स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और भारत में ऑयल इंडिया रेडियो का गठन कब किया गया था? तो ये 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। और हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, उदांत मारतंड। कौन सा था हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र? उदांत मारतंड। और गीताकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र
द्विवेदी प्रदीप उनका वास्तविक नाम था। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। कब की गई थी ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत? 1929 में की गई थी। भारत की प्रथम मूल फिल्म कौन सी है? तो ये है राजा हरिश्चंद्र। और सबसे पहले बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले तो अहमदाबाद में किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। तो फिर सबसे पहला सफल कारखाना कहाँ बनाया गया? कोलकाता में। कोलकाता वाला सूती वस्त्र कारखाना सफल रहा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जे.के. हुक्की। कौन है? जे.के. हुक्की। बंगाल गजट समाचार पत्र के संस्थापक जे.के. हुक्की। क्वेश्चन नंबर 21, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। सफ़ेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। कपास को, जूट को, पेट्रोलियम को और संगमरमर को किसको कहा जाता है सफ़ेद सोना? इसका आंसर कमेंट में लिखें। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत जब हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था, तब इसकी भी शुरुआत की गई थी 1997 में, 47 में। कब की गई थी? 47 में। हिंदी पत्रिका उदांत मार्तंड के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक पंडित युगल किशोर शुक्ला। कौन है? पंडित युगल किशोर शुक्ला। इनके द्वारा उदय मार्तंड पत्रिका यानी कि जो अखबार था, इसकी शुरुआत की गई थी। और सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और सूती वस्त्र कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में किया गया था, जो असफल उद्योग रहा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग जो सफल रहा वह कहाँ खोला गया था? तो वह खोला गया था कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 25, तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1956 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि फिल्म जगत से थे। उनका संबंध किससे था? फिल्म जगत से। तो ये थे सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे। और फिल्म जगत के पिता किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है दादा साहेब फाल्के को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में की गई थी। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? यानी कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को, कपास को, मूंगफली या कोयला को किसे कहा जाता है? तो ये जूट को कहा जाता है, जो कि सुनहरे कलर का होता है, जिसे सोने का रेशा कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्ट किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्ट किसे कहा जाता है? वाराणसी को। किसे कहा जाता है? वाराणसी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है भाई? भानु अथैया। कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, भानु अथैया जी, जो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति बने भारतीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई, सन 1995 में। हमारे भारत देश में इंटरनेट की सेवा सन 1995 में शुरू की गई थी। और भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब की गई? ये भी 1995 में शुरू की गई थी। फ़ोन सेवा और इंटरनेट सेवा दोनों 1995 में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी सन 1947 में। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत सन 1947 में की गई थी, जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत 1947 में। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान किस तारीख को आज़ाद हुआ? इसका आंसर कमेंट में लिखें। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थापित किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में किया गया था सबसे पहला कारखाना। भारत में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत सन 1880 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई थी? 1880 में। और ये किसके टाइम में की गई थी? इसका आंसर कमेंट में लिखें। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1997 में किया गया था। कब किया गया था? 1997 में। दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। और भिलाई स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। बोकरी स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था? बोकरी स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था सोवियत संघ। किसके? सोवियत संघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डाक सेवा विभाग की शुरुआत यानी कि स्थापना 1854 में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेपा नगर मध्य प्रदेश की किस लिए प्रसिद्ध है? जो नेपा नगर है मध्य प्रदेश का, ये किस के लिए प्रसिद्ध है? अकवारी कागज के लिए, या सूती वस्त्र के लिए, या लौह इस्पात के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? अकवारी कागज के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा कौन सी थी? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1991 में, यानी कि सबसे पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। ये कब बनी थी? 1931 में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।